उत्तर प्रदेश में रोजगार है ही नहीं है। तो श्री अखिलेश यादव जी बेरोजगार हैं तो हम तो उनको सत्ता में नहीं ला देंगे कि रोजगार ला करके करो, सरकार चलाओ। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो युवाओं के लिए जी का जंजाल बना हुआ है और सरकार के लिए गले की घंटी न उगल पा रही है और ना ही निगल पा रही है। आज सवाल ये नहीं है कि प्रदेश की योगी सरकार ने कितने बेरोजगारों को रोजगार दे दिया। आज सवाल ये है कि क्या विपक्षी नेता अब खुद बेरोजगार हो गए हैं और इसीलिए वो बेरोजगारों की आवाज बनकर उभर रही है, या फिर जो नेता बेरोजगारों की आवाज बनेगा वो योगी सरकार में खुद बेरोजगार कहलाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला नेता तो नेता होता है, वो कैसे बेरोजगार हो गए। जी हाँ, पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये बयान सुनिए। तो श्री अखिलेश यादव जी बेरोजगार हैं तो हम तो उनको सत्ता में नहीं ला देंगे कि रोजगार ला करके करो, सरकार चलाओ। उनको जनता ने नकार दिया है तो यह उनका दुर्भाग्य है। और अगर जनता की सेवा ठीक से किए होते तो लगातार चुनाव हार पर हार पर हार पर हार का हार न पहनते। ये तो जनता ने उन्हें बेरोजगार किया, उनको बेरोजगारों की चिंता नहीं है। वो सत्ता से बेदखल हो गए हैं, सत्ता के बिना अपने आप को बेरोजगार समझते हैं। इस बेरोजगारी की वो समस्या से ग्रस्त हैं और बात वह बेरोजगार नौजवानों की करते हैं जिनके उज्जवल भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट संपन्न है। तो केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर खुद अखिलेश यादव को ही उल्टा घेर दिया और कह दिया कुछ ऐसा कि खुद सपा मुखिया हनक जाए। केशव का कहना है कि विपक्ष सत्ता से बाहर है तो क्या आप सत्ता में विपक्ष को लाकर रोजगार दे दे, और विपक्ष को जनता ने बेरोजगार बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बारे में कि वो बेरोजगार हो गए, इसका सीधा सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में केवल रोजगार के लिए आती है, क्योंकि सत्ता में आने का मतलब रोजगार तो नहीं होता। उन्होंने कहा है कि हम सत्ता में नहीं है तो हम बेरोजगार हो गए, इसका मतलब ये है कि ये सत्ता में ये रोजगार कर रहे हैं, वाकई में रोजगार कर रहे हैं। चाहे केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, खरीदने और बेचने का काम किया जा रहा है। 2 लोग खरीदते हैं, 2 लोग बेचने वाले हैं, ये सब जानते हैं। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य जी, आप भी सत्ता में शायद इसीलिए काबिज हुए हो कि आपका रोजगार अब अच्छा चल रहा होगा, आप रोजगार के लिए आते हैं सत्ता में। वही बता दें कि रालोद मुखिया जयंत चौधरी और सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार सरकार को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर घेरते हुए नजर आते हैं। वहीं एक रिपोर्ट के माध्यम से हम भी आपको समझाएंगे कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बेरोजगारी और महंगाई कैसी थी। वैसे तो देश भर में रोजगार के मोर्चे पर बुरी खबर सामने आ रही है। देश में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी ने बेरोजगारी का डेटा जारी कर दिया है। भारत में बेरोजगारी दर दिसंबर महीने 2022 में बढ़कर 8.30% पहुंच गई थी। वो पिछले 16 महीनों में सबसे ज्यादा रही। इसमें गांवों से ज्यादा शहरी क्षेत्रों में हालात काफी खराब रहा। सीएमआई आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी यूपी राज्य में 4.3% की बेरोजगारी दर रही। डेटा के मुताबिक शहरों में बेरोजगारी दर दिसंबर 2022 में बढ़कर 10.09% पर पहुंच गई। वहीं पिछले महीने 8.96% पर रही थी। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की दर 7.55% से घटकर 7.44% हो गई। इससे पहले नवंबर महीने 2022 में बेरोजगारी दर 8.00% रही थी। वही अगर इसे बगल सपा यानी कि 2013 के भी कार्यकाल की बात कर ली जाए तो बेरोजगारी की दर बढ़कर 4.9% हो गई थी और 2012-13 में 4.7% थी। वही दूसरी ओर शहरी इलाकों में बेरोजगारी की दर 2013-14 में घटकर 5.5% पर आ गई थी, जो वित्त वर्ष में 5.7% पर थी। वही महिलाओं में बेरोजगारी की दर बढ़कर 7.7% पहुंची थी और 2012-13 में 7.2% थी। हालांकि शहरी इलाकों में महिलाओं के बीच बेरोजगारी की दर घटकर 12.4% पर आ गई थी, जो 2012-13 में 12.8% थी। वही महंगाई का भी कुछ यही हाल था। इसी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बेरोजगारी के लिए कहा कि राज्य निवेशकों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है और सरकार ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है, जो अब जनवरी 2023 में हो रहा है। इससे न केवल राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
हालांकि जिस तरीके से सरकारी आंकड़े महंगाई और बेरोजगारी को प्रदर्शित कर रहे हैं, धरातल पर कहानी उसके उलट देखने को मिलती है। लोगों का बेरोजगारी और महंगाई से हाल बेहाल है, लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार नहीं और बेरोजगारी का मुद्दा उठाने वालों को हिलापेटे में लेकर उल्टा सवाल पूछ रही है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क। सफलता की ओर न्यूज़ 80 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 80 अब जियो टीवी पर भी।